जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया जो बिहार पुलिस 21,391 का जो फिजिकल समाप्त हो गया, इसका क्या कटअप रहेगा, मेरिट का फिजिकल का क्या कटअप रहेगा। मेरा इतना नंबर आया है, हम ई कैटेगरी से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पर्सनली मैसेज भी किए कि भैया कटअप के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो आज आप लोग का कमेंट मैसेज देख के भाई हमको वीडियो बनाना पड़ा। और आप लोग देख लीजिए, इतना अगर जो बताया जाएगा यहाँ पे कटअप, अगर आपका इतना नंबर रहेगा समझो कि आपका उससे फी स्कोर रहेगा, क्योंकि सीट भी बहुत ज्यादा है ना, 21,391 है। और इसके पिछले देखो कटअप, अगर आपको भी अनुमान लगाना है तो आप भी लगा सकते हो पिछले भर्ती की तुलना में। जैसे 8415 था, 11,888 था, और उससे पहले की बात करें तो 9,999 था। तो उतना पीछे नहीं जाना है, 8415 का ही देख लेना है। जैसे 8415 से 2.5 गुना ज्यादा तो 21,391 का सीट है। आप खुद सोचो ना, उसका कटअप देख लो, फिजिकल का गूगल पर देख लो और देख लो कि 21,000 में इतना ज्यादा सीट है, इसका कितना कटअप जाएगा। ज्यादा कटअप नहीं रहेगा, ठीक है। और जो भी अफवाह सुने थे ना कि लड़की लोग इतना नंबर, इतना, उससे कटअप डिसाइड नहीं होता है कि जो कुछ लड़की 90 ले आई, 86 ले आई तो उस पर कटअप निर्धारित हो गया, ऐसा नहीं होता है। एवरेज देखा जाता है कि एवरेज जो गर्ल्स है, एवरेज जो लड़के हैं कितना नंबर ला रहे हैं, उसी पे कटअप डिसाइड होता है, ठीक है। और कुछ भी देखा जाता है इसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ज्यादा नंबर लाए हैं तो उसी पे कटअप तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। तो अभी दोस्त इस वीडियो के माध्यम से जितना नंबर बताया जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है, आप लोग देख लेना आप लोग कौन कैटेगरी से हो, कैटेगरी वाइज अभी कटअप बताएंगे। और उससे उतना नंबर है तो आप बिल्कुल समझो कि इससे पास करो। लेकिन जब तक फाइनल नहीं हो जाता है भाई, आगे की तैयारी में करते रहना। अभी कैटेगरी वाइज बताएंगे कटअप। तो अभी हमारे साथ है भोजपुर फिजिकल एकेडमी वाले सर चंदन पांडे सर, जो कि इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस होगा कि क्या कैटेगरी वाइज क्या कटअप रहेगा, सर बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल, आप लोग भी अदर स्टेट के स्टूडेंट है बहुत सारे, तो वो भी पूछते हैं कि सर अदर स्टेट के कितने कटअप जा सकते हैं, तो अभी सर बताएंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो थोड़ा सा मैं ध्यान आपका 8415 की तरफ लेके चलूंगा। 8415 वाली भर्ती और 11,888 वाली भर्ती, 11,888 भर्ती के ऊपर थोड़ा सा ध्यान। इसका कटअप, इसका कटअप ये तुलना गलत क्या 2380 का आप देखे होंगे, भर्ती जो आया था 2380, सबका तुलना गलती से भी 21,991 के साथ मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका माथा दर्द करेगा। जैसे आप रिटर्न देने के बाद उन गधों के चक्कर में पड़ के आप फिजिकल नहीं किए, फिजिकल किए तो उतना अच्छे से नहीं, कुछ बीच में एनसीएल का मुद्दा आ गया। 2380, 11,880, 88, 8415, 21,391, इन तीन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर भी 95% और यहाँ पर 100% हुआ था। तो आप देखे होंगे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, 30-40 लगभग लगभग 90% बच्चों के पास 30-40 आंसर था। तो 30-40 तो बहुत सपोर्टिव हो जाता है। बहुत सारे बच्चे 8415 में अपने दम 11,880 अपने दम पर दिए थे, उनका फिजिकल नहीं था। तो वहां पर इंडियन आर्मी से जो रिजेक्टेड बंदे थे, जो इंडियन आर्मी में मेरिट नहीं बना था, इंडियन आर्मी में केवल दौड़ के बेस, तो यहाँ पर वो सेटिंग के अपना लगभग लगभग बच्चे एंट्री कर गए थे। इसलिए वहां के कटअप का, यहाँ के कटअप का, दोनों का एक मतलब समझ लीजिए आकाश तो एक धरती या पाताल समझ लीजिए, इतने का अंतर होगा। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा मैं चलूंगा 21,391, 21,391 का जो है इसका एक अलग होगा कि चूंकि मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो कि लगभग लगभग 13,700 प्लस आप बॉयज का था, के बाद लड़कियों का था। तो 13,700 में केवल और केवल 15,500 या 15,700, 15,500 प्लस लगभग लगभग इतने ही बच्चे पास किए। आप ज्यादा पास किए, कटअप कैसे हाई जाएगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में दिमाग चलाइए। आप भी ग्राउंड में गए थे तो वहां आप देखे कि आपके बीच में लड़के हैं, मैक्सिमम 90% लड़के, 90% लड़के 20 नंबर उठा रहे हैं, 90% लड़के अपना 4-4 हाई जंप कर रहे हैं, 4-4 हाई जंप कर रहे हैं, 90% लड़के 25 नंबर गोला में ले रहे हैं। तो ये मिला, अगर मिला दिया जाए तो इसका केवल और केवल टोटल होता है नंबर। आपके बीच में से मैक्सिमम नंबर बच्चे यही उठाए हैं। थोड़ा गोला सब लड़के फेंक लेते हैं, हाई जंप थोड़ा सा टेक्निक पकड़ लेते हैं तो सब 4-4 कर लेते हैं, लेकिन लगभग लगभग 90% बच्चे दौड़ में 20 नंबर ही लेके आए, तो कटअप कैसे चढ़ेगा। अब बहुत सारे आ रहा था कि सर लड़कियां नंबर ज्यादा उठा रही हैं, तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी होता है, संस्था होता है, जो भी एकेडमी होता है, चाहे मैं रहूं चाहे कोई और रहे, फेलियर के साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाता, फेलियर को कोई आगे उसके साथ जाके संतावना नहीं देता। मैं तो बहुत सारे बच्चों को वहां पे बोलता था ठीक है बच्चा, कोई नहीं, अगली बार में हो जाएगा, आप तैयारी जारी रखिए। लेकिन मैक्सिमम लोग अपने चैनल पे यही दिखाना चाहते हैं कि हमारा अच्छा बच्चा, कोई भी चाहे आईएएस की तैयारी करने जाइए, आईपीएस की तैयारी करने चले जाइए, कहीं भी कोई अच्छे बच्चे को ही आगे लेके आता है कि 100 में 100 किसका आया। तो आप देखे होंगे यूट्यूब चैनलों पे, सबके यूट्यूब चैनलों पे, मेरे क्या सबके, पूरे बिहार के जितने वहां पे रहते थे यूट्यूबर, तो वहां पे आपको देखने में आता था मैक्सिमम, अगर वहां पर देखा जाए तो पूरे वीडियो को खंगाल लिया जाए तो 1,000 लड़का
और 1000 लड़की और 200 लड़का ये होंगे यूट्यूब चैनलों पे, जो अपना जो नंबर हो वो 90+ बताए होंगे, 90+ भी बताई होंगी, 90+। नहीं संख्या होगा, इतने संख्या है क्या आपके सीट का? ये 1200 हुए, ये जो होंगे ये तो ऑलरेडी जनरल कटअप में चले जाएंगे, तो इनसे तो आपको डर है ही नहीं। तो इतने ही बच्चे होंगे राहुल जी, जो बच्चे 90+ बताए होंगे। चलो आप यूट्यूब पर खंगाल लीजिएगा, आप लोग नहीं देखते होंगे क्योंकि आपके पास समय तो है नहीं। मैं धीरे धीरे सारे वीडियो को देखता हूँ, डेली देखता हूँ, जो भी वहां पे गर्दनी बाग में बच्चा था उसका पूरा वीडियो में देखता हूँ कि कितना कौन बच्चा नंबर बता रहा है, कितने बच्चों ने आज बताया कि मेरा 90+ है। तो मैंने ये कैलकुलेशन निकाला, आप ही निकाल लीजिएगा। 1000 लड़कियां और 200 लड़के हैं, 90+ अपना चाहिए, चले जाएगा जनरल में। और जनरल में सीट कितना है? लगभग 8300+ है जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी होमगार्ड के बच्चों के लिए है, तो होमगार्ड के बच्चे केवल और केवल 25 पास किए हैं, 23 लड़का और 2 लड़की। तो बताइए इनके तो पूरा सीट खाली हो गया, जनरल में पूरा सीट खाली है। जनरल की तो होगी, जनरल का सीट वो तो आरक्षित सीट है नहीं। जनरल का जो सीट होगा वहां पे लड़कियां मैक्सिमम फाइट करेंगी। लगभग 40% ऐसी लड़कियां हैं, 40% आप देखे होंगे आप लोग के भी ग्राउंड में, 40% ऐसी लड़कियां हैं 72 का आंकड़ा पार किया है। लगभग मान लीजिए 13,000, 15,000, 15,000, 17,000, 17,000 लड़कियां पास की हैं। तो 17,000 लड़कियों में से मान लीजिए 40%, तो 40% ही नहीं ना सीट है, वो तो जनरल में चली जाएंगी, तो आपके रिजर्व सीट को कोई नहीं खाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जो हम कटअप बताएंगे अगर उसके रेंज में आपका नंबर है तो आप टेंशन मुक्त रहिएगा और बिना मतलब का टेंशन मत दीजिएगा, ठीक है? तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैं जो बताया हूं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बताया हूं, आराम से अपना दिमाग को एकाग्र रखिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है हम जो कटअप बताएंगे कि हाँ इतने में हमारा रेंज नहीं आ रहा है, हमको फिर से बिहार पुलिस का तैयारी करना है, तो हमारा कोरोना बैच चालू हो चुका है, जहां पे आपको रिटेन के लिए हमारे विवेक सर हैं और फिजिकल के लिए मैं हूं, और हमारे बेहतर गाइड करने के लिए आप लोगों को हमारे साथ राहुल सर है। बेहतर से बेहतर टीम के साथ अगर जुड़ना है, अब बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ, बहुत बड़ी टीम है। एक सिंगल आदमी के ऊपर हम यहाँ पे नहीं फोकस है, यहाँ बहुत बड़ी टीम है, अंदरूनी टीम इतनी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है कि आप सोचिएगा कि हाँ अभी इस बार मैं पक्का गया हूँ। जो बच्चे 21,391 में फिजिकल के लिए रह गए थे वो रिटेन का रिविजन कर लीजिए। जो 21,391 में 1-1, 2-2 नंबर के लिए रिटेन कर रह गए थे वो रिटेन और फिजिकल दोनों एक साथ कर लीजिए। आपको हम बोल रहे हैं गारंटी के साथ, हमारे बैच में अगर ज्वाइन करते हैं तो ठेके के साथ, ठेका लेते हैं हम आपका, आइए हम आपको रिटेन और फिजिकल दोनों का एक साथ तैयारी करेंगे और आपको यहाँ जब आप हैं यहाँ तक आपको वहां वर्दी तक पहुंचा के ही मानेंगे। हम आगे बात करते हैं कटअप को लेकर। और ये आपके सामने पिटारा खुल गया, आप देख लीजिएगा, आप जाके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि हाँ सर मैं इस रेंज में हूँ, मैं वर्दी सिला सकता हूँ, और नहीं तो फिर से 19,838 का आया है, आप उसमें जाके बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कटअप को लेके, सारे बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसको लेके रख लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट का मौका देंगे। जो भी जनरल कैटेगरी से अदर स्टेट वाले बच्चे, जनरल कैटेगरी से 10% जो होता है वही रिजर्व आपके लिए होता है, लगभग 850 सीट आपके लिए रिजर्व है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो वो रेंज में नहीं मत कीजिए, क्योंकि आपका कटअप जो आपके बीच में से नंबर उठाए होंगे बच्चे, उससे आपको 10% में काउंट किया जाएगा, इसमें आपका नहीं जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। जनरल कैटेगरी के बिहार के बच्चे हैं 70 से 72 के रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आप वर्दी जाके सिलवा लीजिए, बिल्कुल 100% नहीं 110%। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से 70 के 72 में अगर आप ही आ रही हैं तो आप जाके वर्दी सिलवा सकती हैं। जितने भी मेल कैटेगरी हैं बिहार से रहने वाले हैं, आप 62 से 64 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आप जाके बिल्कुल निश्चित तौर पे 100% आप अपना वर्दी सिलवा लीजिए। जितने भी हमारी फीमेल बहन है, हमारी बेटियां हैं, अगर 58 से 60 के रेंज में आप आ रही हैं तो आप भी अपना वर्दी सिलवा सकती हैं। ये आपको मोहर मार के दे रहा हूं कि हाँ बच्चा जा, अब तू इस रेंज में आ रही तो जा अपना वर्दी सिलवा ले, बिल्कुल 100%। 21,391 में अगर किसी भी तरह से रह गई हैं तो 19,838 का फॉर्म भर दीजिए, और अभी से 4 से 5 महीना हम उसको प्लान बताएंगे कैसे आपको एक सीट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, हम आपको बताएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल, राहुल जी के यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख लीजिए, बिल्कुल ही सिस्टमैटिक। 40 से 45,000 में में आपको देखिएगा कि आपको बिहार पुलिस की वर्दी मिल गई, इतने सस्ता में कोई नहीं दिलवाएगा। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ओबीसी, ये बीसी है, ये ओबीसी जिसको बीसी भी कहते हैं, BC2, जितने भी बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी के, अगर 66 से 68 के रेंज में आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर अपना वर्दी सिलवा लीजिए। और जो भी हमारी बहन है, बेटी है 62 से 64 के रेंज में अगर ओबीसी से आ रही है, आप भी जाकर अपना वर्दी बिल्कुल सिलवा सकती हैं। पटना पुलिस लाइन में वर्दी सिलता है, जाके टेलर मास्टर से अपना नाप दे दीजिए। जितनी भी हमारी आती हैं, लड़का और लड़की बच्चे आते हैं 64 से 66 के रेंज में अगर हैं तो आप वर्दी बिल्कुल निश्चित तौर पर सिलवा सकते हैं। लड़की पार्टी का इससे थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है, इतना बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। लड़की से थोड़ा सा 2 नंबर हो सकता है और आपका डाउन जाए, हो सकता है ये 58 से 62 जाए, लेकिन मैं आपका मैक्सिमम जो रेंज बता रहा हूँ 60 से 62 इतना अगर नंबर है, आप निश्चित तौर पर जाइए अपना वर्दी सिलवा लीजिए। जितने भी SC कैटेगरी से लड़के हैं 58 से 60 के अगर रेंज में आप आ रहे हैं, आप जाइए, बिल्कुल फिक्र होकर जाइए।
जाकर अपना वर्दी का नाप दे दीजिए, क्योंकि आपका सीट भी ज्यादा है, ईबीसी का और एससी का सीट ज्यादा है, तो ये आपका बिल्कुल 110%, 110% आपका सेफ स्कोर है। और ये हमारी लड़कियों का है, मेरे पास भी लड़कियां थी। अगर इस रेंज में आप आ रही हैं कैटेगरी से, अब जाइए अपना वर्दी सिलवा लीजिए। निश्चित तौर पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की जरूरत है। जितने भी एसटी कैटेगरी के लड़के हैं, आप भी अगर इस रेंज में आ रहे हैं, ये आपका मैक्सिमम, यहाँ पर भी आप अपने वर्दी सिलवा सकते हैं। ये हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, थोड़ा सा इस रेंज को आप समझिए। एससी के लड़कियों का थोड़ा सा ग्राफ ऊपर आता है, अगर 44-40 आ रहा है, अपनी वर्दी सिलवा सकती हैं। और ये हम बच गए फ्रीडम फाइटर वैरियर्स में जो आते हैं, तो लड़का पार्टी है 50 से 52 करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े तिवारी जी और पांडे जी देख रहे हैं इसको, तो आप बिल्कुल आप वर्दी सिलवा सकते हैं। और फ्रीडम फाइटर में हमारी लड़की थी, और उसने पहले दिन ही ले आके पूरे ग्राउंड में मिठाई खिला दिया था 10-12 किलो। ये मेरा मेरिट बन गया, क्योंकि उसका 88 नंबर है, और उसका कट ऑफ जो पास मार्क होता है, यानी कि रनिंग में हाई जंप पे 6 नंबर और गोला में 9, 40 नंबर। अगर फ्रीडम फाइटर की लड़कियों का आ गया होगा, तो आप वर्दी सिलवा सकती हैं। तौर पे जाके ओबीसी वोमेन की जो कल छूट मिलता है, वो लड़कियां भी अगर 58 से 56 से 58 की रेंज में आ रही हैं, तो आप बिल्कुल अपना वर्दी सिलवा सकती हैं। और कुछ हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं ट्रांसजेंडर से, इनको स्पेशल छूट दिया गया है बिहार सरकार से। आप केवल और केवल पास, यानी कि आप भी 42 नंबर कम से कम मार्क्स होता है, और उसमें भी अगर क्वालिफाई कर गए होंगे, तब में आपका बन जाएगा। इसको अपने में सेव कर लीजिए, और मेरिट आपका बनना तय है। हमारे पास स्पेशल क्लास चल रहा है, अभी से जुड़ जाइए। अगर 21,391 में आप माइक्रो सेकंड के लिए अगर छठे होंगे, अभी से आप रिवीजन क्लास में जुड़ जाइए। अभी से पूर्ण रूप से ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, फिजिकल, तीनों को एक साथ लेके चलिए, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, और रिवीजन भी, और फिजिकल भी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी का पापा का तबीयत खराब और आपका कोई एग्जाम अगर नहीं है, तो आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए किसी का बारात, किसी का श्राद्ध, और लग जाइए अपने वर्दी के लिए। इस बार अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। जी राहुल जी, थैंक यू। जैसा कि सर आप लोगों को कैटेगरी वाइज कटअप बता दिए कि कैटेगरी वाइज क्या कटअप और रहने की संभावना है, तो आप लोग देख के अनुमान लगा सकते हो कि आपका कितना पर जो है फिजिकल में आप उठाए हो, है ना। ये कंफ्यूजन होता है कि दौड़ में नंबर नहीं पता चलता है कि मेरा 62 है या फिर 72 है, 72 है या फिर 82 है ना। तो इसके अनुसार आप अपना ग्राउंड के अनुसार आप अपना देख लेना कि मेरा परफॉर्मेंस ग्राउंड में कैसा रहता था ना, मतलब आपका रनिंग टाइम ग्राउंड पे रहता था 5 सेकंड ज्यादा ही लेकर चलो, और अपना देख लेना कि क्या मतलब वहां पे परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में हो। तो सर सबसे ज्यादा कमेंट कटअप के बाद ये रहता था अभ्यर्थियों का कि इसका मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। तो सर तो आप लोगों को 10 अप्रैल तक कम से कम इंतजार करना होगा मेरिट लिस्ट, ठीक है। लेकिन हम यही सुझाव देंगे, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आप अपना तैयारी में लगे रहो। ये मेरा सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। क्योंकि जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आप अपने ऊपर ध्यान दो कि भाई कम से कम कैसे भी जॉब लेना है मेहनत करके। तो आप लोग देख लो, अगर कोई भी डाउट होता है और इस संस्थान से जुड़ना है, तो नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।